देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, गंगा के तट पर विराजमान है माँ गंगा के। और काशी में निश्चित तौर से जितना भी काम किया जाए वो दिखना चाहिए। मोदी जी कम से कम अभी तक जिस तरीके से उन्होंने पैसा बांटा है, 40-50 हज़ार करोड़ रुपये बांट चुके होंगे, पर कहीं पर दिखता नहीं। इस नाते जो शहर को ज़रूरत है, एक कारखाना नया का फैक्ट्री नहीं लगी, एक कारखाने नहीं लगे, केवल और केवल अपनी मार्केटिंग करना, लोगों को दिखावा। अब जैसे सिगरा स्टेडियम, अब सिगरा स्टेडियम का नाम पहले संपूर्णानंद जी के नाम से था, जो पहले मुख्यमंत्री थे हमारे संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी के नाम को वहाँ बदला जा रहा है, बदलकर उसको वाराणसी कॉम्प्लेक्स या क्या नाम दे दिया गया। ये निश्चित तौर से गलत हो रहा है, ये हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। संपूर्णानंद जी ये काशी के वासी थे, काशी के धरोहर थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को तमाम ऐसा आगे बढ़ाया, तमाम योजनाएं दी, तमाम इसका नाम आगे किया। पहली चीज़ तो वो इन्होंने गलत किया है। दूसरा, ये केवल और केवल एक मार्केटिंग करना और जाके एक वहाँ पर एक फ़ोटो जैसे सेशन वाला कार्यक्रम होता है, वही कार्यक्रम हो रहा है। जाम की आज भी स्थिति वही है, गंगा जी में नाले आज भी गिर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ई रिक्शा पहले आपने बांटा, फिर ई रिक्शा को बंद करा रहे हैं, ई रिक्शा वालों को परेशान कर रखा है। बोट वाले जो नाव वाले हैं, वहाँ पर एक अभी कोई एक क्रूज़ ला के खड़ा कर दिया है, कोई गुजराती कंपनी का क्रूज़ ला के डाल दिया, उसका वहाँ के लोकल नाविक विरोध कर रहे हैं। जो महाप्रसादम बनता था अंदर बाबा विश्वनाथ के दरबार में, उसको भी गुजरात की कंपनी अमूल को दे दिया। सब काम गुजरात को दे रखा है आपने, वहाँ के लोकल लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये काशी के लोग इसको पसंद नहीं करते। मोदी जी जा रहे हैं, निश्चित तौर से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, काशी की धरती पर जो वहाँ के लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। आज नाविकों का अधिकार छीना जा रहा है, जो महाप्रसाद बनाते थे उनका अधिकार छीना जा रहा है। ई रिक्शा आपने बांटा, ई रिक्शा वालों को पूरा शहर, मैं समझता हूँ कि आम लोग उनसे परेशान हैं। आपने तमाम साफ सफाई, तमाम तरह के मुद्दों पर बात की। इसी क्रम में दिल्ली में जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण फैला हुआ है, उसको लेकर के वहाँ के सीएम अतिशी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर जो बसें हैं, उन बसों के कारण यहाँ पे प्रदूषण फैलता है। अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश परिवहन को लेकर के तमाम तरह के सवाल। निश्चित तौर से इस पर सरकार को सचेत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार तो सिर्फ और सिर्फ फर्जी इनकाउंटर, जो पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल बना रखा है, दंगे, इस पे काम कर रही है। वो कहाँ प्रदूषण रोकने का काम या रोजगार का काम या लोगों को की मदद करने का काम नहीं, केवल बुलडोज करना, घर गिरवाना, फर्जी इनकाउंटर कराना। एक और बड़ा अहम सवाल है, प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही, क्या कुछ स्थितियां हैं? क्या नहीं, निश्चित तौर से प्रियंका गांधी पूरे देश की नेता हैं और निश्चित तौर से प्रचंड बहुमत से जीतेंगी। वहाँ की जनता का प्यार, वहाँ के लोगों का स्नेह, पहले से राहुल जी की सीट वो रही, वहाँ से लड़ने जा रही हैं। हम सब लोग निश्चित तौर से उनका स्वागत करते हैं और पूरे देश की जनता चाहती है कि आदरणीय प्रियंका जी सांसद बन के लोकसभा में पहुँचें और पूरे देश की आवाज़ को बुलंद करें, विशेष रूप से अपने उत्तर प्रदेश की आवाज़ बनकर वहाँ खड़े रहें और पूरे देश की आवाज़ है वो हम सब उनका स्वागत करते हैं। एक आखिरी सवाल है, उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले यूपी में 7 सीटों पर घोषणा की, अब महाराष्ट्र में 12 सीटों पर। देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहाँ देनी है, क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं।